दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे सुप्रसिद्ध जो कथावाचक हैं अपने यहाँ की जया किशोरी जी, उनके बारे में। कहा जाता है कि 7 साल की उम्र से ही जया किशोरी जी को भक्ति गाने गाना और कथा में उनका जो सो रुचि था, जो 7 साल की उम्र से ही था। कहा जाता है कि उस हिसाब से अभी तक जो उनका सफ़र रहा है, वो लगभग वो 22 साल से कथा कहती आ रही हैं। दूसरा बात है कि जया किशोरी जी एक सुप्रसिद्ध और बहुत ही अच्छी कथावाचक है, उसमें कहीं भी शक नहीं है। बहुत ही अच्छा वो कथा भी करती हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो भी करते हैं और उनके कथा कहने का जो अंदाज है वो सबसे निराला है। लेकिन उसमें सबसे एक अलग बात उठ कर के ये आती है कि जो कथावाचक अपने भक्तों को कहते हैं कि आप मोह माया से दूर रहिए, मोह माया में नहीं पड़िए, वो खुद इतना ज़्यादा मोह माया में संलिप्त हो जाती हैं कि जिसका प्रमाण आप लोगों के सामने है। इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि जया किशोरी जी जो अपने भक्तों को कहती हैं कि मोह माया नहीं करिए, मोह माया से दूर रहिए, उनके बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ आपको। सबसे बड़ी बात है कि जया किशोरी जी जो भक्तों को कहती हैं कि आप मोह माया से दूर रहिए, वो खुद समझ 13 लाख का रोलेक्स का जो रिस्ट वॉच आता है वो यूज करती हैं। 13 लाख रुपए का रोलेक्स का रिस्ट वॉच यूज करती हैं, 4 करोड़ के गाड़ी में घूमती हैं और लाखों रुपए का ड्रेस पहनती हैं। ऊपर से जो भी लेटेस्ट उनके लिए जो भी लेटेस्ट आईफोन जो मार्केट में लॉन्च होता है वो जया किशोरी जी को चाहिए, ये उनका शौक है। और भक्तों कहती हैं कि आप मोह माया से दूर रहिए, इन सब से दूर रहने की ज़रूरत है, इस मोह माया में नहीं पड़िए। और खुद जो कह रही हैं वो मोह माया से लिप्त हो चुकी हैं, वो मोह माया से दूर नहीं आ रही हैं, वो मोह माया में ऐसा बंध चुकी हैं। उनको लेटेस्ट आईफोन चाहिए, उनको 4 करोड़ की गाड़ी चलने के लिए चाहिए, रोलेक्स का 13 लाख रुपए का घड़ी चाहिए उनको पहनने के लिए, और एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल उनको चाहिए। ये है जया किशोरी जी का लाइफ स्टाइल और उनके बारे में सच। जया किशोरी जी, एक समय की बात है कि जया किशोरी जी बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हुई थी। वो समय की बात है कि जब वो कहीं से कथा करके जब एयरपोर्ट से कहीं जा रही थी, तो उनका जो एक बैग था जो कि हाल फिलहाल में शायद वो ली थी, और वो लोगों को दिखाने के लिए कि मैं इतना महंगा बैग यूज करती हूँ, वो बैग को सबसे ऊपर रखती थी। और वो बैग था क्रिश्चियन डियोर कंपनी का। क्रिश्चियन डियोर कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो कि प्योर एनिमल लेदर से बैग बनाता है। वो उसका बैग का मटेरियल ही रहता है, एनिमल लेदर से बना हुआ बैग उसका रहता है। और उसके एक बैग का प्राइस मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। एक बैग का जो हैंड बैग आता है, उस हैंड बैग का प्राइस लगभग 2.5 लाख के आसपास होता है। यहाँ सही सुना है आपने, एक हैंड बैग का प्राइस जो 2.5 लाख के आसपास होता है क्रिश्चियन डियोर का। और सबसे हैरानी वाली तो बात यह है कि एक हिंदू कथावाचिका जो गौ रक्षा के बारे में बात करती है, एनिमल्स के रक्षा के बारे में बात करती हैं, एनिमल सेव के बारे में बात करती हैं, और ये सब बात करने के बावजूद एनिमल्स लेदर से बना हुआ बैग यूज करती है। जब ये मामला उछाल में आया, जब इसके बारे में जया किशोर जी से पूछा गया कि क्या आप जो इतना ज़्यादा हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं, कथा कहती हैं, और कथा कहने के बाद में आप इस तरह से एनिमल्स लेदर से बना हुआ आप चीज़ यूज कर रही हैं, तो जया किशोरी जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको पर्सनल डिमांड दे करके बनवाई हूँ, और ये मतलब लेदर का बना हुआ नहीं है, ये नॉर्मल मटेरियल का बना हुआ है। तो एक जानकारी मैं आप लोगों को और दे दूँ कि मैं भी जाके सर्च किया हूँ और आप भी जाके सर्च कर सकते हैं। क्रिश्चियन डियोर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाइए और सर्च कीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कस्टमर चाहे कि नहीं, हमको लेदर से बना हुआ बैग नहीं चाहिए, अलग से बना हुआ बैग चाहिए। तो ऐसा वो कंपनी इस चीज़ को सिरे से नकार देती है कि नहीं, आप चाहिए तो अपना नाम लिखवा सकते हैं, जो क्रिश्चियन डियोर लिखा रहता है, दूसरे साइड में उस बैग पे आपका नाम लिखा रहेगा, रामू श्यामू जो भी है, लता पता जो भी आपका नाम उस पर लिखा हो सकता है। उसके लिए कंपनी एग्री करती है। वो भी कंपनी सिर्फ नाम लिखने का ₹1,00,000 के आसपास चार्ज करती है। अगर आपको स्पेशल अपना नाम लिखवाना है, जैसे अगर 2.5 लाख का अगर बैग है, तो अगर आपको नाम लिखवाना है, अगर नाम लिख करके कंपनी आपको देगी अलग से, तो वो लगभग 3.5 लाख के आसपास उसका रेट हो जाता है।
बाद बाकी कंपनी साफ साफ शब्दों में कहती है कि मैं जिस मटेरियल से जो अपना बैग का मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ उसमें कोई बदलाव मैं नहीं कर सकता हूँ। जिस चीज़ से मेरा बैग बनता है एनिमल्स लेदर से, तो मैं एनिमल्स लेदर से ही मैं अपना बैग बनाऊँ। अब आप सोच सकते हैं कि जो कथावाचिका हिंदू कथावाचिका हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो एनिमल सेवर के बारे में बात करती कि एनिमल सेव कीजिए, गाय गौ हत्या बंद होनी चाहिए, और वही एक एनिमल्स लेदर से बना हुआ जो है सो हैंडबैग यूज करती है। कितनी बड़ी विडंबना की बात है ये सब चीज़ कि एक कथावाचिका हिंदू कथावाचिका जो है जो इस तरह का जो सिस्टम में है और इस तरह से यूज कर रहे हैं। जब इसके बारे में उनसे डिटेल में पूछा गया कि आप इतना ज़्यादा लग्जरियस लाइफ आप जीती हैं, 4 करोड़ की गाड़ी में घूमती हैं, 13-13 लाख का वॉच पहनती हैं, 2.5 लाख का हैंडबैग यूज करती हैं और लेटेस्ट आईफोन आपको चाहिए, तो उन्होंने कहा कि साफ साफ कहा कि मैं कोई साध्वी नहीं हूँ। जी सही सुना आपने कि उन्होंने साफ कहा कि मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, मैं एक साधारण लड़की हूँ और मैं आगे चल करके अपना गृहस्थ जीवन जीना चाहती हूँ, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो आप इससे साफ समझ गए होंगे कि ये जो कथा कहना का जो सिस्टम है ये उनका एक तरह से कहा जाए तो रोजगार है, पैसा कमाने का जरिया है, जिसको कि वो अपना कथा कहती हैं। आपसे जो कथा कहने के लिए जो आती हैं, जो चार्ज होता है उनका, वो चार्ज अपना बताती हैं, आप चार्ज दीजिए, वो आएंगी कथा कहेंगी। उनका कथा कहना एक काम है, कोई धर्म नहीं है, कोई ये नहीं है कि हम भागवत कथा कहने आते हैं, उससे उनका कोई लगाव नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। उनके कहने के अनुसार से उसका इसमें कोई उनका जुड़ाव नहीं है कि आपका कथा हिंदू का कथा है, भागवत कथा या क्या कथा, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। वो खुद इस चीज़ को कहीं है, आप जा कर के यूट्यूब पे सब हर जगह पे ये वीडियो उपलब्ध है, आप जा कर के देख सकते हैं। खुद उन्होंने कहा है कि मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ और मैं अपना लाइफ स्टाइल जीना चाहती हूँ और मैं गृहस्थ ज़िंदगी भी जीना चाहती हूँ, मैं शादी विवाह हर चीज़ करना चाहती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना ज़िंदगी लाइफ स्टाइल जीना चाहती हूँ, मैं कोई साध्वी नहीं हूँ कि मैं साधु की तरह रहूँ। मतलब इससे साफ आप समझ सकते हैं कि उनके शब्दों में साफ कहना है कि मैं अपना लाइफ स्टाइल अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। और ये कथा कहना जो है सो कोई मेरे लिए धर्म या ये कोई ईश्वर से कोई लगाव को नहीं दर्शाता है, सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया को दर्शाता है कि मैं उससे अपना पैसा अर्न करती हूँ, जिससे मैं अपना निजी जो शौक़ है उसको मैं पूरा करती हूँ, अपना लग्जरियस लाइफ जीती हूँ। दूसरा, उनका इससे कोई लगाव नहीं। एक ये भी के अनुसार ये भी पता चला है कि वो एक कथा जो कहती हैं तो एक कथा कहने का लगभग 10 से 12 लाख रुपया वो चार्ज करती हैं। एक कथा कहने का 10 से 12 लाख रुपया वो चार्ज करती हैं, जिसमें कि जा करके सिर्फ एक कथा कहती हैं और 10 से 12 लाख रुपया वो लेती हैं एक कथा कहने का। दूसरा है कि जब वो कथा कहने के लिए जाती हैं तो उनके अनुसार वहाँ का स्टेज, वहाँ का पंडाल ये बना हुआ होना चाहिए, उनके लेवल का बना हुआ होना चाहिए, ताकि उनके स्टेटस को धक्का न लगे। उनके हिसाब का बना, मतलब वो अगर 10-12 लाख लेंगे तो आपको 20 से 25-30 लाख रुपया आपको पंडाल में खर्चा करना पड़ेगा, तब जाकर वो कथा कहेंगी। नहीं तो उनको कथा करने के लिए कोई उनको मतलब नहीं, कोई शौक नहीं कि भगवान का कथा हो ना हो, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। अगर उनके इज्जत पे अगर पड़ जाएगी तो कथा बाद में भाई कथा नहीं कहेंगे, वापस आ जाएंगे, ताकि भगवान का कथा उनके लिए सेकेंडरी मैटर है। फर्स्ट मैटर है पैसा कमाना, दूसरा मैटर है कि उनके स्टेटस में कमी ना आए कि भैया जया किशोरी जी आई हैं और ऐसी छोटे मोटे स्टेज पर वो क्या कथा कहें, मतलब ही नहीं है भैया। जया किशोरी जी आई हैं तो आपको 25 से 30 लाख का स्टेज बनवा करके देना पड़ेगा, पंडाल में खर्चा करना पड़ेगा, तब जा करके जया किशोरी जी आपके यहाँ आकर के कथा कहेंगी, नहीं तो कथा नहीं कहेंगी। बहुत सारे लोग उनको भगवान मानते हैं, बहुत सारे लोग उनको पूजते हैं, और जिनको पूजते हैं उनकी क्या हकीकत है आप लोगों के सामने है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, ये हर जगह पे उपलब्ध है, उन्होंने खुद कहा है, खुद स्वीकारा है। और जो जो चीज़ मैं कह रहा हूँ अगर उसमें फैक्ट अगर नहीं है तो आप जो कहिए, हर चीज़ फैक्ट, हर चीज़ आपके सामने है। तो ये चीज़ सीधा समझिए कि आज के डेट में जो कुछ कुछ कथावाचक जो हैं, ऐसा नहीं कि सभी हैं, मैं सभी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो कथावाचक इस तरह के हैं
जो सिर्फ अपना निजी जीवन अच्छा जीने के लिए भक्ति का सहारा लिए हैं और भक्ति को एक अपना सबसे सुगम रास्ता बना लिए हैं, ये हिंदू धर्म के कथावाचक के रूप में कि भैया इससे बढ़िया तो पैसा कमाने का कोई जरिया आज के डेट में है ही नहीं। कथा कहो, लोगों के पास अपना हम बुलाएंगे भी, अच्छा से रखेंगे भी, पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और ऐश की ज़िंदगी भी है, कोई पूछने वाला भी नहीं। ये विचारना आपका काम कि क्या आप जिसे कथा सुनने जा रहे हैं, क्या वो कथा सुनने कहने के लायक है या नहीं। अगर जब वो ये चीज़ स्वीकारती हैं कि मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, मैं एक साधारण लड़की हूँ, मुझे आपके कथा से कुछ विशेष लेना देना, मैं अपना गृहस्थ ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, उनको लेटेस्ट आईफोन चाहिए, लोगों को मोह माया से दूर रहिए, मोह माया से दूर रहिए कहते कहते वो खुद इतना मोह माया में फंस गई हुई है कि जिससे निकलना उनका ही मुश्किल हो रखा है। तो सीधा कहने का मतलब है कि जब हमको ऐसे लोगों से कथा कहवाने का क्या काम, उससे बढ़िया तो है कि किसी साधु संत से कथा कहवा लीजिए, जो कि सही में साधु संत हैं। बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हैं, बहुत सारे ऐसे धर्म स्थल पे बैठे हुए हैं, गुरु महाराज लोग बैठे हुए हैं जो कि अपना पूरा परिवार त्याग करके बैठे हुए हैं। न उनको आईफोन से लेना देना है, न क्रिश्चियन डियोर के बैग से लेना देना, 4 करोड़ की गाड़ी से लेना देना, न उनको रोलेक्स का वाच चाहिए, न उनको कथा कहने के लिए इतना सारा पैसा चाहिए, और ना ही ऐसा स्टेज चाहिए कि जिससे उनके स्टेटस को धक्का न लगे। ये है कुछ कुछ कथावाचकों का रियलिटी जो आप लोगों के सामने आता है, लेकिन आप लोग देखते भी हैं लेकिन उसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। पहचानिए, देखिए कि क्या रियलिटी है।